भारत चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही शिमला जिला प्रशासन ने सभी 8 सीटों पर चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जिला शिमला में कुल 1044 पोलिंग बूथ पर लगभग 5,83,949 वोटर मतदान करेंगे। इनमें 2,98,171 पुरुष और 2,85,778 महिला मतदाता शामिल है। वहीं जिला में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। वहीं जिला शिमला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी लोगों से निष्पक्ष मतदान करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। वहीं उन्होंने युवा मतदाताओं से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला जिले में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम ज़रूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेचर को वो 29 अक्टूबर होगी। और हमारे ज़िले में जो पोलिंग होगी वो आपका 12 नवंबर को होगी और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी और 10 दिसंबर तक जो है इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में जो है 1044 पोलिंग स्टेशंस हैं और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे ज़िले में 5,83,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 2,98,171 और फीमेल है 2,85,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स वो वोटर्स जो आर्मी में हैं वो हैं करीब 2591 हैं आज की डेट में। और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7,156 हैं और 80+ वोटर्स जो हैं वो हमारे 11,116 है। तो टोटल 18,272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80+ हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80+ और खासतौर पर जो 100+ हैं उन लोगों को खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100+ जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु अभी प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1044 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन पोलिंग स्टेशंस होंगे वो। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैंड होगा और एक पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं। तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज़ में हैं और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज़ में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 के जो इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे ज़िले में जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का। और हाईएस्ट वोटिंग जो है वो 2017 में जुब्बल कोटखाई में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है वो शिमला में थी, शिमला अर्बन में। और 2019 का जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था उसमें भी हाईएस्ट वोटिंग जुब्बल में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है शिमला में ही थी। तो इन जहाँ पे भी वोटिंग कम हुई है ऐसे हमारे जो 59 पोलिंग स्टेशंस हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे
रिटर्निंग ऑफिसर्स, एसडीएम्स जो है ये लोग मौके पे गए हैं, वहाँ पे लोगों से इन्होंने चर्चा करी है और वहाँ पे ये जानने का प्रयास किया गया है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है।